आप सभी का आंगनवाड़ी केंद्र में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज है 1 अगस्त 2025। तो अगस्त में जो है एक पूरा हफ्ता शुरू का जो है स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। तो विश्व स्तर पर जो है ये ब्रेस्ट फीडिंग डे मनाया जा रहा है। तो इसी उपलक्ष्य में आज आंगनवाड़ी केंद्र में भी ब्रेस्ट फीडिंग डे मनाया जा रहा है। और 1 तारीख को सभी को पता है कि LMSC की बैठक भी होती है और राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हमारे आंगनवाड़ियों में LMSC के सामने। तो आप सभी का हम जो है आज स्वागत करते हैं अपने इस CBE के आयोजन पर। और सभी को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये CBE क्यों मनाई जाती है और ये जो ब्रेस्ट फीडिंग डे ये क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। कम से कम हम लोगों को तो पता ही होना चाहिए। और क्या जरूरत पड़ रही है कि बार बार जो है डॉक्टर जो अब छोड़ दो आंटी, बार बार जो है डॉक्टर और ये जो आपको इतना बताया जा रहा है, चाहे वो न्यूज़ चैनल के माध्यम से चाहे आंगनवाड़ियों के माध्यम से, तो बार बार जागरूक किया जा रहा है ब्रेस्ट फीडिंग डे के ऊपर। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आजकल जो है हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो है हमारे अंदर मिथ्या जानकारियाँ भर चुकी है कि हम एक तो क्या करते थे, पहले होता था कि जैसे ही बच्चा पैदा होता था ना, तो पुराने ज़माने में होता था बहुत घरों में कि बच्चा पैदा हो रहा था सबसे पहले उसको शहद चटा रहे थे, है ना। उसके बाद बच्चे को माँ का दूध शुरू करते थे। तो ये इससे क्या होता था, बच्चे के अंदर जो है बच्चे पैदा होके अभी बच्चा पैदा हो रहा है तो उसमें अभी कैपेसिटी नहीं है, शहद वगैरह कुछ भी पचाने की कैपेसिटी नहीं है, उसमें कोई घुट्टी पचाने की कैपेसिटी नहीं है। तो इस वजह से हमारे जो नौजवान जो बच्चे पैदा हुए और वो ग्रोथ कर रहे हैं तो वो बीमार होके एडमिट हो रहे हैं और उसके बाद उनका बचा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए लोगों को जो है जागरूक करना मतलब आवश्यक समझा गया कि एक तो बच्चा जैसे ही पैदा हो रहा है तो सबसे पहले बच्चे को माँ का अपना ही दूध देना है, पीला गाढ़ा दूध सबसे पहले जो कोलेस्ट्रॉम होता है। तो ये जानकारी हमारे को सबसे पहले किसको देना? मैं तो बोलती हूँ कि घर के बुजुर्ग, महिला के पति या रिश्तेदार, इनको सबसे पहले जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। अब जो जिसके बच्चा होना है उसको तो कम जानकारी, उसको हम जानकारी दे सकते हैं लेकिन उसको संभालेगा कौन? उसके रिश्तेदार संभालेंगे, उसके सास ससुर संभालेंगे या उसका पति संभालेगा या रिश्तेदार जहाँ भी वो मायके जाए या जहाँ भी जाएगी। तो हमारे को किसको जागरूक करना है? उनके जो सगे संबंधी है, तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि हमने ज़्यादा उनको मिसगाइड नहीं करना है। पुराने टाइम में क्या करते थे कि भाई तेने तो घास लेने भी जाना है, कौन संभालेगा तेरा बच्चा? तेरे बच्चे को ऊपर का दूध लगा देते हैं, गाय का दूध लगा देते हैं या बाज़ार में कई किस्म के मिलते हैं तो वैसा लगा देते हैं। सानवी तो इस करके जो है मतलब लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि क्या अगर हम 6 महीने माँ का ही दूध बच्चे को हमने देना है तो क्या हम 6 महीने अपनी बहू के लिए, बेटी के लिए निकाल नहीं सकते कि माँ अपना ही दूध अपने बच्चे को पिलाए? क्यों ऐसा समय आने देना कि हम बच्चे को ऊपरी दूध लगाएं या हम घुट्टी लगाएं? घुट्टी की जरूरत क्या है? डॉक्टर बैठे इस चीज़ के लिए। अगर हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो हमने एकदम कहाँ जाना है? हॉस्पिटल में जाना है। हमने अपने इलाज नहीं करने घर में बैठ के। अब वो ज़माना गया जब घर में हम अपने इलाज करते थे, क्योंकि फिर आजकल बड़े दूर दूर तक जाना पड़ता है बच्चों के मामले में, PGI तक जाना पड़ता है ना। तो उससे अच्छा है कि हम पहले ही सावधानी बरतें, हमारे को दूर जाने की जरूरत ही नहीं। सबसे पहले तो जब माँ गर्भावस्था में है तो हमने माँ का ध्यान रखना है। माँ को कोई डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, माँ को रेस्ट भी फुल देना है। हर किस्म का खान पान माँ करे, फल फ्रूट जो भी खाना मतलब बच्चे माँ का जो भी आहार है वो कैसा होना चाहिए? पौष्टिक संतुलित आहार होना चाहिए। हरी साग सब्जियाँ भी होनी चाहिए, उसके बीच में दालें बदल बदल के होनी चाहिए, दूध होना चाहिए, घी होना चाहिए लिमिट का, है ना। जैसे शुरुआती प्रेगनेंसी होती है, आंगनवाड़ी से हम फोर्टिफाइड राशन दे रहे हैं, दलिया है, आपका दूध है या नमक है या तेल है, और राजमा आपको मिल रहे, चने आपको मिल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है हर एक स्टेट का अलग अलग मेन्यू रहता है, मतलब राशन का। कई लोग पता भी क्या बोलते हैं यहाँ के, फलाने जगह तो बादाम मिल रहे हैं, काजू मिल रहे हैं। देखो अपने अपने स्टेट का अपना अपना सिस्टम है। मैं आपको अपने हिमाचल का और हमारे खास करके जिला सोलन अर्की का बता रही हूँ कि हमारे यहाँ गर्भवती धात्री को क्या आता है? चावल आता है, दलिया आता है, नमक आता है, राजमा आते हैं और तेल आता है और दलिया आता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर ये आता है हिमाचल जिला सोलन अर्की में। और छोटे बच्चों की क्या होती है? उनका अलग मेन्यू रहता है। छोटे बच्चों के लिए राजमा चना नहीं आएगा, उनके लिए क्या आएगा? छोटे बच्चे मतलब 6 महीने से बड़े बच्चे और हमारे जो मतलब 3 साल से छोटे बच्चे हैं। बाकी 3 साल के बाद तो आंगनवाड़ी में आएगा बच्चा, पढ़ने आएगा तो यहाँ खाना खाएगा, पूरा पोषाहार लेगा।
तो इसलिए जो है मतलब बच्चों के लिए हमारे पास आती है यहाँ पर खिचड़ी चना दाल वाली, ठीक है ना। बदलती रहती है ये चीज़ें, बदलती रहती है हर दूसरे तीसरे। हाँ, सोया बड़ी आएगी उसमें डालने के लिए, जो हम घर के लिए देते हैं THR में। तो ये सब चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए, और इस चीज़ को आप आगे भी बताओ। लोग बहुत बहुत मतलब गलत प्रचार प्रसार करते हैं इस चीज़ का ना। अभी आंगनवाड़ियों में राशन नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है। आप ये जो डिसाइड होता है ना, इसकी रेशो जो है गवर्नमेंट खुद डिसाइड करके भेजती है। उनको पता है कि एक बच्चे का पेट कितना सा होता है, एक 7 महीने के बच्चे का या 3 साल से छोटे बच्चे का पेट कितना सा था, वो कितना सा अनाज खा सकता है, तो उसके हिसाब से राशन मिलता है। कोई हम बड़े लोगों के हिसाब से तो राशन नहीं मिलेगा। तो हम अपने हिसाब से कंपेयर करते हैं उस चीज़ को कि हम तो इतना खाते। अब वो बच्चा तो पूरा मिल रहा है, जितना बच्चे की डाइट है उस हिसाब से पूरा राशन मिल रहा है बच्चे को। बाकी आप लोगों ने आंगनवाड़ियों में जाना है, हर 1 तारीख को राशन लेने खुद जाना है। राशन लेने के लिए वहाँ पर अब EKYC की जा रही है, फ़ोटो के माध्यम से ही। जब आपकी फ़ोटो जाएगी तो ही राशन मिलेगा, नहीं तो राशन नहीं मिलेगा। तो हम फोकस करेंगे स्तनपान के ऊपर, क्योंकि ये पूरा सप्ताह जो है स्तनपान के ऊपर फोकस है। और अगला जो महीना आएगा वो हमारा पोषाहार चलेगा, उसमें सप्ताह भी चलेगा और पोषाहार माह भी चलेगा। पोषण माह भी उस टाइम अगले महीने मनाया जाएगा सितंबर में। तो अब आपको फ़ायदे तो सभी को मेरे ख्याल से माँ के दूध के पता ही है। नहीं होगे तो देखो, मैंने यहाँ सारा लिख के रखा है, मैं पढ़ के बता देती हूँ कि ये जो है ये एक प्राकृतिक रूप से माँ का दूध जो है हमें सामान्य तापक्रम पर जो है प्राप्त हो जाता है। हमारे को गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। बच्चे की जरूरत है, फटाफट माँ अपना दूध पिला देती है। कोई गर्म करते हैं या कोई ऐसा नहीं ना। लेकिन साफ़ सफाई का ध्यान रखना है कि हम अगर कहीं काम करके आ रहे, कहीं पसीना पड़ा है, तो हमने सफाई करनी, उसके बाद हमने छोटे बच्चे को दूध पिलाना है। और जो हमारा ये शिशुओं को जो मान लो दस्त लग जाते हैं, अतिसार लग जाते हैं, छोटे बच्चों को लग जाते हैं ना। कई बार हम बोलते हैं माँ ने खा दिया गलत उल्टा सीधा, तो बच्चे को दस्त लग गए। माँ के खाने से बच्चे का कोई लेना देना नहीं है, माँ का खाना नहीं रोकना इसके पीछे, ठीक है ना। उसका हमारा कोई साफ सफाई गंदगी का हो सकता है कि हमने बच्चे को सफाई नहीं करी अपने, और हमने बच्चे को दूध पिला दिया, तो उस वजह से बच्चे को इन्फेक्शन हो गया हो, तो बच्चे को दस्त लग सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि हाँ माँ ने ज़्यादा दूध पी दिया, माँ ने ज़्यादा दलिया खा दिया, तो इसलिए बच्चे की तबीयत खराब हो गई, है ना। डॉक्टर नहीं मानते इस चीज़ों को, हम लोग अपने मिठा हमने ये विचार बना रखे हुए। तो माँ को फुल डाइट की जरूरत है जब बच्चा पैदा होता है, तो उस डाइट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और बच्चे को अगर ऐसा दस्त वगैरह लगते हैं, माँ का दूध कभी बंद नहीं करना, देते रहो। जितना माँ का दूध बच्चा पिएगा, बेशक वो दस्त कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। माँ का दूध से वो अपने आप कमियाँ पूरी हो जाती है उसको, है ना। और बच्चे को पानी की कभी जरूरत नहीं होती, 6 महीने से छोटे बच्चे को कभी पानी की जरूरत नहीं होती। बुजुर्ग भी करते हैं ना, गोदी में बच्चा लेंगे, हाय बच्चे को कितनी प्यास लगी थी, 2-3 चम्मच बच्चे के पेट में, है ना, खाना खाते खाते नहलाते हुए भी तसले का ही पानी बच्चे के मुंह में, उसी तसले का पानी जिस तसले में नहाना है ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा नहीं करना है। होता था, चलो कभी होता था, तो उस समय के हमारे, है ना। नहीं, मैं अपनी बात करूँ, हमारे भी देते थे, जब मेरे भी हुआ था तो मैं मना करती थी। काजल लगाते थे, भर भर के काजल लगाना, डॉक्टर बहुत डांटते इस चीज़ के लिए, बच्चों को काजल भी नहीं लगाना। अब क्या, उनकी आंखें भी उनको ढंग से दिखता भी नहीं है, पैदा होके हटे बच्चे ना, अभी उनको सही से दिखता भी नहीं है। अब वो ऊपर से हम इतना इतना काजल मर देते हैं हम। तो फिर कृष्ण लीला से चली आज आजकल के डॉक्टर इन चीज़ों को नहीं मानते। अगर हम बाय चांस तो वही चीज़ है, नहीं मतलब इससे क्या है, इससे कुछ नहीं है। काजल के अब तक कैसे कैसे रूप में बन के आ रहा है। पुराने टाइम में ये बाजारी काजल नहीं आते थे, है ना, घी के उस पे बनाते थे कि अब तक कैसे कैसे उनके अपने, फिर भी आंखों के अंदर नहीं डाला जाता था बच्चे के, है ना। वो एक अलग चीज़ है कि चल कहीं साइड में या कहीं दिख नहीं रहा है, वो एक अलग चीज़ है, पर आंखें भर भर के वो नहीं नहीं नर्स लगाती नहीं नर्स लगाती नहीं, हाँ। तो ये चीज़ है, देखो माँ का दूध जो है बच्चा आसानी से पचा सकता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि माँ का दूध बच्चा ना पचा पाए, ठीक है ना। और जब बच्चा स्तनपान करता है तो बच्चे का क्या होता है, मुख का व्यायाम होता है, एक्सरसाइज होएगी, जबड़े की एक्सरसाइज होएगी, आंखों की होएगी, दिमाग की होएगी, तो उससे मानसिक विकास बच्चे का बहुत अच्छा होता है। क्योंकि पूरा शरीर जब उसका दौड़ेगा ना, किस चीज़ के लिए, चोस करने के लिए, अब कितना वो मेहनत करेगा। अब हम बोतल के जरिए उसको देंगे, चम्मच के जरिए देंगे, तो उतनी मेहनत नहीं उसको पड़ेगी, वो तो आराम से जा रहा है पेट के अंदर। लेकिन जब वो माँ का दूध चोस करेगा
तो उसमें उसको मेहनत पड़ेगी। बताता कौन है उसको भी दूध पीना? देखो ना, खुद ही पैदा होते ही बच्चा पता है कि मैंने अब ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, बच्चे को खुद को इस चीज़ का पता है। और कई लोगों में ये भी मिथ्या मिथ्या ये चीज़ बड़ी है कि क्या करते थे कि शुरू का फेंक दो, माँ का जो शुरू का येलो येलो वो कोलेस्ट्रॉल निकलता है, भी उसको फेंक दो, इसमें जहर होता है ना। कई बार बुजुर्ग पुराने आज के टाइम में बोलते हैं वो सबसे पहला टीका है बच्चे का, वो जो पीला कोलेस्ट्रॉल माँ का सबसे पहला होता है ना। तो वो जरूर पिलाना, फेंकना नहीं है। बस हमने साफ सफाई का ध्यान रखना है कि माँ के सफाई करनी है हमने, है ना। पर नहीं, आप लोगों ने बहुएं पालनी ना, बहू आप लोगों के तब बहुओं का ध्यान रखना है। पुराने टाइम में दादियों को भी वो दूध पी हाँ। और देखो जी, सबसे बड़ी बात है कि माँ के लिए इसका सबसे प्रॉफिट क्या रहता है कि ब्रेस्ट कैंसर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा होते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर किसको होते हैं? जो बच्चे को कम दूध पिलाती है उनको ज़्यादा होते हैं, है ना। नसों ब्लॉकेज आ जाती है। तो जब माँ बच्चे को पूरा दूध पिलाएगी, 6 महीने तक खुल के दूध पिलाएगी, तो कहीं ब्लॉकेज की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई स्तनपान की गंभीरता हमारे सामने कोई ऐसी बीमारी पैदा नहीं होगी। तो हमारे को मेन यही फोकस करना है कि माँ और बच्चे के बीच में प्यार बना रहे। प्यार तब बनेगा जब माँ बेटा करीब रहेंगे, माँ बेटी बच्चा जो भी पैदा हो, नवजात शिशु, वो एक दूसरे के करीब रहेंगे। एक दूसरे के करीब रहेंगे तो दूध पी के माँ बच्चे का स्नेह बढ़ेगा। तो उससे माँ के, कईयों को बोलते दूध नहीं निकला, दूध निकला, तो स्नेह ममता जब माँ की जागृत होगी तो वो दूध खुद ब खुद ज़्यादा पैदा होगा। बाकी जैसे आपको आंगनवाड़ी से दलिया मिलता है, उस दलिया को आप पहले खिलाना शुरू कर दो, उससे क्या होता है दूध ज़्यादा बनता है। मीठा दलिया जो आप खिलाओगे ना, उससे दूध ज़्यादा उतरता है। और बाद में भी खिलाते रहना है उसमें घी डाल के, तो उससे बच्चा माँ के मतलब किसी को थोड़ी बहुत अगर नहीं भी उतर रहा तो वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो जितना हम पिलाएंगे तो माँ का मतलब स्तनों से दूध उतना ज़्यादा उतरेगा और बच्चा उतना ही सेटिस्फाइड होएगा। जब माँ का सोएगा भी ज़्यादा, तंग भी नहीं करेगा। फिर हम क्या करते हैं, 2-3 मिनट बच्चे को दूध पिलाते हैं, बच्चा सो गया, फिर बच्चे को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना, बच्चे को उठाओ, कुतरू लगाओ, पैर में कुतरू लगाओ, कहीं ऐसे भी बच्चा जागे, और उसको 15 से 20 मिनट तक उसको बार बार दूध पिलाना है, जगा जगा कर। फिर उसको 1.5-2 घंटे आप रेस्ट दे सकते हैं बच्चे को, फिर नहीं वो उठेगा। वो तो 2-3 मिनट में कितना सा सक कर पाएगा, कितना सा उसमें कैपेसिटी है ना। तो उसको उठाना, क्योंकि बच्चा सो जाता है, क्योंकि पेट से बाहर निकला है तो उसको तो सोने की आदत होनी, पीने की आदत कम होएगी। तो हमने उसका पेट भरना है कि ताकि वो आराम से सो सके और माँ को भी रेस्ट मिले। नहीं तो माँ भी परेशान हो जाती है, एकदम एक तरफ बच्चा हुआ उसको वीकनेस है, दूसरी तरफ बार बार बच्चे को गोदी में लेके बैठना है, तो उससे बच्चे को, माँ को भी परेशानी होती है। तो ये ध्यान हमने रखना है। तो बात बहुत ज़्यादा बड़ी चले जाएगी, तो हमारा फोकस स्तनपान के ऊपर रहेगा। तो आप सब अपने अपने घर में जागरूकता फैलाएं, अपने आस पड़ोस में फैलाएं, और गर्भवती धात्रियों को भी ये मैसेज आगे पहुँचाएं कि हमने सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक माँ का ही स्तनपान कराना है। 1000 दिन हमारे पहले सुनहरे 1000 दिनों के ऊपर हमने फोकस करना है। वो 1000 दिन क्या है वो भी बता देती हूँ। 270 दिन गर्भावस्था, माँ के पेट में बच्चा रहता है, ठीक है। और उसके बाद जब 365 दिन तक बच्चा गोद में आता है, ठीक है ना। तो ये टोटल दिन जब हम ज्वाइंट करेंगे तो 1000 गोल्डन डे बोलते हैं उसको, 1000 गोल्डन डे। ये हमारा फोकस होना चाहिए गर्भावस्था से लेकर बच्चा पैदा होने के 365 दिन तक। तो ठीक है, ये हमारा ज़्यादा फोकस है। गोल्डन डे क्या होता है, आपको क्वेश्चन पूछेगा कोई तो ये ना बोलना मैडम ने नहीं बताया। गोल्डन डे क्या होता है, वहाँ चार्ट भी लगाया है, दिखा है मैंने। गर्भावस्था के 270 दिन, 1 साल तक बच्चे के 365 दिन, फिर 2 साल तक बच्चे के अगले 365 दिन, टोटल करेंगे तो 1000 कुल दिन, उनको बोलते हैं गोल्डन डे, है ना। तो वो वाला गोल्ड मत समझना। हाँ, आप सभी का आंगनवाड़ी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना समय देते हैं आप लोग हमारे लिए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कोऑपरेट करते हैं हमारी आंगनवाड़ियों को।